अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सायरा विद देसी फूड में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो अपने मतलब कमेंट्स के थ्रू अपने मतलब बताते रहा करें कि आपको रेसिपी कैसी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। कोई भी कमेंट्स मतलब कर सकते हैं आप, उसका रिप्लाई इंशाल्लाह मैं फ़ौरन से दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने लगे। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये मतलब हर एक को पसंद होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते हैं, लेकिन हम इस तरीके से बनाएंगे जो लोग नहीं भी खाते वो भी खाएंगे, ठीक है। तो आज हम बनाने लगे हैं बड़े का पाया, सही है। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रेसिपी सारी बता देती हूँ, चलें। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमने एक पाया ले लिया। इसको अच्छे से साफ़ करके धो के यानी कि अच्छे से वॉश कर लिया हमने। तो अपने मुताबिक की कटिंग करवा लीजिएगा, हमने इस तरीके से लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अदरक का पेस्ट यानी कि अदरक मोटा मोटा कूट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो एक गट्ठी मैंने लहसुन की ले ली है। तो एक हमने टमाटर ले लिया है यहाँ पे। दालचीनी ले लिया, वो अपने मुताबिक ही कर लीजिएगा, लेकिन इसमें दालचीनी इतनी जाएगी, ठीक है। 2-4 लौंग है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज काट लिया, ठीक है। और ये 2 किलो पानी ले लिया, यानी कि 1 किलो है ये पाए, तो हम यहाँ पे 2 किलो पानी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, 1 चम्मच हल्दी ले लिया, 1 चम्मच ही नमक ले लिया, 1 चम्मच हमने धनिया ले लिया, 1 चम्मच सुरख मिर्च ले लिए पिसी हुई, तो 1 चम्मच ही ज़ीरा ले लिया, और यहाँ पे आधी चम्मच हम दादर मिर्च का यूज़ करेंगे। चलिए व्यूअर्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, हम यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम ऑन करेंगे और ये कुकर के अंदर बनते हैं, ठीक है। कुकर के अंदर जल्दी बन जाते हैं और यानी कि बहुत मज़े के लजीज भी बनते हैं। तो यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पानी ऐड करना शुरू कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर पानी ऐड करना शुरू करते हैं। हमने 2 किलो पानी लिया, ठीक है। तो 1 किलो पाए हैं हमारे। ये देखिए व्यूअर्स, अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसके अंदर पाया ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए, एक अदद मैंने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, तो ये भी हम मुकम्मल डाल देंगे इसके अंदर। और यहाँ पे हमने ये जो अदरक मोटा मोटा मैंने कूट के रखा हुआ था, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे एक बड़ा यानी कि एक पूरी गट्ठी मैंने लहसुन की ले ली थी, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये जो दालचीनी हमने रखी हुई थी, ठीक है, लौंग और दालचीनी, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। और ये जितने भी हमने मसाला जात आपको बताएं, ये भी हम सारे इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आप इजीली ये इस रेसिपी अगर आप ये इस तरीके से बनाएंगे तो मतलब इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। पाए में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा हम इसका प्रेशर लगाएंगे, इंशाल्लाह फिर ये मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। फिर मैं आपको बुनाई करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो वीवर्स, यहाँ पे मैं इसको वेट लगा दूँगी, ठीक है। आधे घंटे बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे। और ये मैंने टमाटर इसलिए रख लिया, जिस टाइम इसकी बुनाई करेंगे तब हम इसके अंदर टमाटर का भी यूज़ करेंगे। अगर दही अगर आपके पास है, दही भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आधे घंटे बाद हम ओपन करके देखते हैं, ठीक है। चलिए व्यूवर्स, अब मैं यहाँ पे ये देखें तकरीबन आधा घंटा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, हम अच्छे से हम इसकी बुनाई कर लेंगे माशाल्लाह। ये देखिए, सही से इसकी बुनाई हो जाएगी हमारी। अच्छे से इसकी बुनाई हो जाएगी। तो यहाँ पे एक अदद हमने टमाटर काट के रखा हुआ था, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और 1 कप मैंने दही रखा हुआ है, यानी कि तो ये भी इसके अंदर जाएगा। और यहाँ पे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रखी हुई हैं, तो ये भी इसके अंदर जाएगी। तो ये गार्निश के लिए हमने सब्ज़ धनिया रखा हुआ है, ये मैं एंड पे डाल दूँगी। अच्छे से अब इनकी बुनाई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से हमारे पाए भी गल गई हैं और माशाल्लाह ये देखिए अच्छे से दही की और टमाटर और ये जो हमने सब्ज़ मिर्चें डाली थी, अच्छे से इनकी बुनाई हो गई है, सही है। तो अब इस दौरान में हम ये मतलब इसके अंदर ये घी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी भी बुनाई कर लेंगे अच्छे से।
हम वीडियो में कोई भी चीज़ स्किप नहीं करते ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है ना। ये देखिए, तो यहाँ पे इसमें इस दौरान में कोई चीज़ कम नज़र आए आपको, दही मिर्चें या मतलब कोई भी चीज़ कम नज़र आ रही है, सुर्ख मिर्चें और नमक वगैरह, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं थोड़ा सा, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। ये देखो माशाल्लाह पाए अच्छे से गल गए हैं, हमने आधे घंटे का वेट लगाया था, तो माशाल्लाह पाए अच्छे से गल गए हैं इसके अंदर। ये देखो, इसके अंदर अच्छे से हम चम्मच चला लेंगे। जिस तरह ही घी बाहर निकलना शुरू होगा, मतलब सालन से अलग होना शुरू होगा, तो मतलब ये मुकम्मल रेडी है। अच्छे से इसकी बुनाई करते जाएंगे हम। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। पाए हमारे अच्छे से गल गए हैं। पाए का मकसद यही होता है कि अच्छे से इनको गलाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये सर्दियों के लिहाज से भी अच्छे, गर्मियों के लिहाज से भी अच्छे हैं, क्योंकि इससे कमर का पेन वगैरह ये सब कुछ तो आराम आ जाता है। तो इनकी अच्छे से यखनी निकाल के फिर अच्छे से बनाने चाहिए, ये नहीं कि भी कच्चे मतलब इस तरीके से नहीं हम रख सकते। ये देखें अच्छे से बोटिए सही अच्छे से अलग अलग हो जाएंगे। हर लिहाज से ये बेहतर होते हैं माशाल्लाह, तो इसलिए हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा बना लेने चाहिए आपको। ये देखें व्यूअर्स, ये अच्छे से माशाल्लाह रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं ये देखें अच्छे से इनकी बुनाई हो गई है, तो मैं यहाँ पे 1 किलो और पानी डाल दूँगी। पानी आप अपने मुताबिक रखिएगा जितना आपने शोरबा या ग्रेवी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब इसको 1 से 2 मिनट और पकने देंगे, तकरीबन 3 मिनट के लिए हम और पकने देते हैं इसे, ठीक है। तो पानी जैसे खुश्क, यानी कि खुश्क नहीं करना, पानी जैसे अच्छे से पक जाएगा, शोरबा बन जाएगा। इसका शोरबा ही अच्छा लगता है, ग्रेवी जो होती है ना इसकी, ये देखें ये पतले पतले अच्छे लगते हैं, ये गाढ़े नहीं अच्छे लगते। तो अगर मतलब यहाँ पे यानी कि 1-2 बॉयल आने तक, तो यहाँ पे यानी कि 1-2 बॉयल आने तक 2 या 3 मिनट हम इसे पकड़ने देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे यहाँ से यूँ करके ढक देती हूँ, तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद हम खोल के देखते हैं, ठीक है। चलिए व्यूअर्स, अब ये हमारे रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर ये देखें सब्ज़ धनिया डाल दूँगी इस दौरान में, ठीक है। ये अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे हमने फ्लेम बंद कर दी है, ठीक है। तो मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। तो अगर मतलब आपको हमारा चैनल पसंद आता है या हमारी रेसिपी पसंद आती है आपको, तो कमेंट्स और मतलब कमेंट्स के थ्रू भी आप मुझे बता सकते हैं, और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि हमारी मेहनत भी वसूल हो जाए और हमें खुशी भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपसे लेने लगी हूँ इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।